संवदध्वं शंभो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अधिमंच पर विराजमान हमारे गुरुजी और गुरुमाता और अधोमंच पर विराजमान सभी मित्रगण सबका यथायोग्य नंदन अभिनंदन करते हुए स्वामी विवेकानंद के विचारों को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, यह विचार स्वामी विवेकानंद ने दिया था और इस विचार को लेकर के आज युवा पीढ़ी भी अपना मार्गदर्शन करती है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने सत्यता को सर्वोपरि स्थान दिया, विश्व बंधुत्व की भावना को महत्व दिया और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने मन मस्तिष्क में धारण किया था। स्वामी विवेकानंद ने किसी एक विशेष धर्म को श्रेष्ठता न देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म सैद्धांतिक जो धर्म है वह सत्य है, मानवता है। यदि हम भाईचारे की भावना में रहे, दूसरों की संवेदनाओं को, दूसरे की भावनाओं को समझे और सभी से प्रेम करें, तभी हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बात कही कि जिस प्रकार से समस्त नदियों का जल अंतिम में समुद्र में जाकर के विलीन हो जाता है, उसी प्रकार से सद्विचारों के साथ हमारे द्वारा किए गए कर्म, भले ही हमारे मार्ग अलग अलग हो, किंतु हमारा समस्त कर्मों का मुख्य प्रयोजन भगवान की प्राप्ति है। स्वामी विवेकानंद जी ने युवा पीढ़ी के लिए ये भी बात कही, क्योंकि भारत को यदि कोई क्रांति दे सकता है, भारत को प्रगति दे सकता है, तो वो है युवा। और युवा के लिए कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन, जो व्यक्ति अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य के पालन से न केवल शरीर का बल बढ़ता है, अपितु शरीर के बल के साथ साथ आत्मबल, मन की एकाग्रता, बौद्धिक और मानसिक सामंजस्य भी स्थापित होता है। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही समस्त धर्मों का साधन है। इसलिए हमको ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारी परंपरा में चित्र की पूजा नहीं होती, अपितु चरित्र की पूजा होती है। रावण के पास सब कुछ था, सर्वगुण संपन्न था, चरित्रहीन होने के कारण राक्षस कहलाया, चरित्रवान होने के कारण भगवान राम आज पूजित होते हैं। इसलिए हमारी परंपरा में चरित्र की पूजा होती है। मित्रों, यदि हम अपनी दृष्टि सुधार लें तो यह सृष्टि स्वतः ही सुधरती हुई दिखाई देगी। इसलिए हमको अपनी दृष्टि को, हमने अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को सुधार लेना चाहिए। स्वामी जी ने यह भी बात कही कि हमको परम पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि हम कोई लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को निर्धारित करने से पूर्व हमारे मन और मस्तिष्क में विचार आता है। उस विचार को अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी नाड़ियों में, अपने संपूर्ण शरीर में धारण करो और इस प्रकार से तुम यदि करते हो, बार बार उस विषय का चिंतन करोगे, तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। इसलिए हम लोगों को उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। एक सिंह भी यदि मृग को खाता है तो उसको उद्योग करना पड़ता है। इसलिए हम यदि कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए हमको भी